हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के सेशन में देखने वाले हैं रस। रस जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र से और यहाँ से आपके 3-4 प्रश्न ऑलरेडी बनते हैं और ये आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 अन्य यूजीसी नेट या फिर आप इसको यूपीएससी ऑप्शनल के भी लिए देख सकते हैं। और अन्य जो भी एग्जाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक अनिवार्यतः हर सिलेबस में लगी हुई है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन पे। और इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और अपने फ्रेंड तक भी इसे जरूर शेयर करें। चलिए तो आज थ्योरी देखेंगे उसके बाद इसके आगे जो भी प्रश्न बने हैं वो देखने वाले हैं जो कि बनते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले टॉपिक देखें क्या है। साहित्य को पढ़ने या सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है आपको उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। ध्यान रखना है कि जैसे आप साहित्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, नाटक को देखते हैं, उससे जो आनंद की आपको अनुभूति होती है देखने सुनने मात्र से, तो वो क्या है? उसे रस कहा जाता है। ये आपको इसका ध्यान में रखना है। अर्थ की रस किसे कहा जाता है? क्योंकि रस किसे कहा जाता है ये भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। कौन-कौन से? एक है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है आपका संचारी भाव। काफी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि रस के कितने अंग हैं और कौन-कौन से हैं, तो आपको ये चारों का नाम ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव कहलाते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सृजित या परिणित होते हैं। जो अस्थाई रूप से चिरकाल से आपके अंतर मन में अस्थाई रूप से बैठे हुए हैं वो अस्थाई भाव कहलाते हैं। ठीक है, और यही अस्थाई भावों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे? 9 बताएंगे। ठीक है, 9 संख्या है इसकी। कौन कौन सी है? रति है, हास है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है और निर्वेद है। ये सभी क्या है? अस्थाई भाव के संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 9 होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। और रस के कितने अंग हैं? तो 4 है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीप्त या जागृत करती है उन्हें विभाव कहते हैं। अब देखिए कि जो परिस्थितियां होती है, ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो व्यक्ति के या फिर वस्तु से रिलेट कोई भी परिस्थिति है, जो परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करने का काम करे वो क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है। अब देखें कि विभाव भी 2 रूपों में विभक्त है। आपको देखना है यहाँ पर विभाव कितने रूप हैं? विभाव के 2 रूप हैं। ठीक है, कौन-कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। अब जागृत किससे होती है? अस्थाई भाव जो है जागृत किससे होती है? तो विभाव द्वारा। और जो विभाव के जो 2 रूप है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, और ये 2 रूप के द्वारा ही अस्थाई भाव को जागृत करने में मदद मिलती है। अब बात करें कि आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो अस्थाई भाव जागृत होती हैं उनकी वो चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो ये अनुभाव कहलाती है। अब अनुभाव भी कितने प्रकार के हैं? तो ये 4 प्रकार के हैं। ध्यान रखना है। विभाव 2 प्रकार के हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव।
और फिर अनुभाव की अगर बात करें तो ये 4 प्रकार की होती हैं, जिसे कायिक बोला जाता है, मानसिक, आहार या फिर सात्विक, ये 4 प्रकार की होती है। विशेषतः इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखें, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा अस्थाई भाव और तीव्र हो जाते हैं। अब देखें कि संचारी भाव किसे कहा जाता है, कि आश्रय के चित्त में, ठीक है, आगे समझेंगे इस चीज को। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, अस्थिर यानी कि जो भाव आपके अंदर उठ रहे हैं, ठीक है, वो अस्थिर है, उसका कोई भी स्थिर रूप नहीं है, अस्थिर है, वो क्षण भंगुर है, आता है जाता है, आता है जाता है, वो अस्थायी रूप से नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये अस्थाई भाव को और तीव्र करते हैं, ठीक है, अस्थाई भाव को और तीव्र करते हैं। अभी आपने देखा कि अस्थाई भाव का रूप कौन कौन सा है, रति है, हर्ष है, क्रोध है, ठीक है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगी यहाँ पर। मान लीजिए कि अभी आपसे अगर बोल दिया जाए कोई यूट्यूबर के द्वारा कि आपका बीपीएससी 4 नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन वो होगा। लेकिन आपसे बोला जाए कि आपका बीपीएससी 4 नहीं होने वाला है, लेकिन आपका वो होगा। लेकिन ये धीरे-धीरे आपका जो अंदर क्रोध की भावना जागृत हो रही है, वो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन धीरे-धीरे वो क्रोध सच में क्रोध में बदल जाना है। वो अस्थायी रूप से आपके अंदर वो बैठ जाएगा उस इंसान के लिए। तो ये क्या है? ये अस्थायी भाव है, जो कि आते-जाते रहने के लिए जो आपके अंदर जो भाव उठ रहे हैं वो तीव्र करता है, उसको जागृत करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख पाएंगे। आगे देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। अब देखें कि संचारी भावों की संख्या 33 है, जो क्षण भंगुराता है, जाता है। अब इनमें आपको ध्यान रखना है कि ये संचारी भाव 33 है, काफी महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया था इस बार ही कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है, ठीक है। अब देखें कौन-कौन सी है, हर्ष है, विषाद है, त्रास है, लज्जा यानी कि लज्जा जिसे व्रीड़ा भी कहा जाता है, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, ये पूछा जाता है काफी। धृति, मति, अविबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निंदा और स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, ये भी पूछा जाता है कि ये क्या है। अवशिमार, व्याधि या मरण। तो ये 33 संचारी भाव को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन सा संचारी भाव है या फिर नहीं है। तो ये 33 को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे है कि रस सिद्धांत का प्रथम उल्लेख किसने किया था, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है, भट्टलोलट है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। रस निष्पत्ति में ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या भट्ट नायक ने की है। और एक बार ये प्रश्न अनेक बार पूछा गया है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या करने वाले कौन से आचार्य हैं, तो ये हैं भट्ट नायक, ठीक है, भट्ट नायक। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। सामान्यतः ज्ञान रूप में भोज राजकृत श्रृंगार प्रकाश। अब देखना है श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है, तो ये भोजराज की है। ये प्रथम रस ग्रंथ है, ये ध्यान में रखना है कि भोजराजकृत श्रृंगार प्रकाश जो है ये प्रथम रस ग्रंथ माना जाता है सामान्य रूप से। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है, ध्यान रखना है। इनके अनुसार श्रृंगार एक ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी समाहित हो जाते हैं, ये इनका मानना है। तो इनके थॉट को भी ध्यान में रखना है आपको। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, आचार्य मम्मट ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, ठीक है। रस संबंधी ब्रह्मानंद की कल्पना का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, जिसमें कहा गया है कि रसो वे रसो, अर्थात आनंद ही रस है, ये पूछा गया था, ठीक है।
कि ये जो व्याख्या है, ये कहाँ मिलता है और किसने दी है। और इस तरह का व्याख्या आप हिंदी साहित्य में भी एक आचार्य की पाएँगे, लेखक की पाएँगे, तो ज़रूर से बताइएगा कि इस तरह की व्याख्या किसने दिया है। आगे देख लें, रस विवेचन की दृष्टि से आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 14वीं शती की है, ध्यान में रखना है इसे। साहित्य दर्पण विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने रस को काव्य का मूल तत्व माना है। ये इनके विचार को ध्यान में रखना है। आगे देखें, भानुदत्त कृत रस तरंगिनी रस विवेचन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो रस तरंगिनी का जो आधार है क्या है, रस विवेचन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पंडित राज जगन्नाथ रस के सर्वांग निरूपण आचार्य हैं, ये ध्यान में रखना है। इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर, अब ये कब की है, ये 17वीं शती की है, ये ध्यान रखना है। रस का विस्तार पूर्वक इसमें इन्होंने विवेचन किया है। आगे देख लें, रीतिकालीन कवियों में देव ने श्रृंगार रस का सर्वाधिक विशद और हृदयग्राही चित्रण किया है। श्रृंगार रस का संबंध कौश की वृत्ति से है, ये भी ध्यान में रखना है। भरत मुनि ने हास्य की उत्पत्ति श्रृंगार से ही माना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हास्य रस को सभी रसों से अधिक सुखात्मक माना है। जैसा ही ट्रेंड चल रहा है प्रश्न का कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग उसके आप देख लें, ठीक है। चलिए आगे देख लें, भरत, विश्वनाथ, धनंजय और जगन्नाथ ने हास्य रस के 6 भेदों को स्वीकार किया है। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहासित। तो ये 6 भेद हैं हास्य के, जिनमें शामिल है आचार्य भरत मुनि, विश्वनाथ, धनंजय और पंडित जगन्नाथ। आगे देख लें, आचार्य भरत ने वीर रस के भी 3 भेद किए हैं। अब देखें कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि भरत मुनि ने वीर रस के भी 3 भेद कर डाले हैं, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। आचार्य विश्वनाथ ने वीर रस के 4 भेद किए हैं, ध्यान रखना है, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर, ठीक है। दयावीर एक इसमें शामिल इन्होंने किया है। आगे देखें, रौद्र रस 3 प्रकार का माना गया है, वचनात्मक, वैश्यात्मक और आंशिक या फिर क्रियात्मक। भयानक रस के भी 3 भेद हैं, व्याधिजन्य, अपराधजन्य और वित्राशिक या फिर जिसे अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न जब वो होता है। आगे देखें, भारतीय वृत्ति का संबंध जो है किससे है, अद्भुत रस से है। विभत्स रस से के भी 2 भेद है, कौन से, तो क्षोभज और उद्रेगी। क्षोभज जो है यह रुधिर आदि से उत्पन्न होता है और उद्वेगी जो है यह विष्टा आदि से उत्पन्न होता है। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि विभत्स रस के कितने भेद हैं, जिस तरह से 9, 10, 11 to 12 और फिर 6 to 8 में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आगे है, आचार्य भरत ने अद्भुत रस को 2 भागों में विभक्त किया है, एक दिव्य जिसे दिव्य चमत्कारों से युक्त कह सकते हैं और दूसरा आनंदज, ठीक है, अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आगे चलते हैं। आगे है आपका, आचार्य रुदट, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, भानुदत्त आदि ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस माना है। काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है कि रुदट, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त और हेमचंद्र, भानुदत्त ने वात्सल्य रस जो है उसको एक स्वतंत्र रस के रूप में माना है। आचार्य मम्मट ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस नहीं माना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मानने वाले तो आपको ध्यान में आ जाएगा, लेकिन किसने नहीं माना है, निगेटिव पॉइंट को ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथों की रचना करके भक्ति रस को शास्त्रीय रूप प्रदान किया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। आगे देख लें, रसवादी आचार्य कौन कौन से हैं और रस विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं, ये 2 फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है रस से,
क्योंकि यहाँ से आपके जो प्रश्न बनते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। रसवादी आचार्य में भट्टलोलट आएँगे, शंकुक आएँगे, भट्टनायक आएँगे और अभिनव गुप्त आएँगे। और रस विरोधी कौन से हैं? भामह है, दंडी है, वामन है, उद्भट है और रुदट है। तो ये रस विरोधी आचार्य माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रस के प्रकार देखेंगे, उसके स्थायी भाव देखेंगे और उसके भी भेद देखेंगे उदाहरण सहित। चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले श्रृंगार रस, ठीक है। तो इसका जो स्थायी भाव है क्या है? रति है। उदाहरण, अब देखिए कि श्रृंगार रस को भी दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, एक संयोग और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देख लें कि एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक, ये उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से भिन्न किया मानो प्रणय संबंध था। तो ये संयोग हो रही है श्रृंगार रस में, ठीक है। संयोग की बातें चल रही है। अब देखो वियोग की बातें थोड़ी सी। वियोग श्रृंगार, कहे हूँ राम वियोग तव सीता, मोह का सकल भये विपरीता, नूतन किसले मनहु शानु, काल निसासम निशि शशि भानु। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये वियोग श्रृंगार की बात हो रही है, इसमें वियोग की भावना है। आगे देखिए हास्य रस, और इसका जो स्थायी भाव है ये हास्य ही होगा, हास्य का अस्थायी भाव हास्य होगा। जेहि दिसि नारद बैठे फूली, सो दिसि तेहि ना विलोक की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हरिगण मुशिकाहि। तो ये हास्य श्रृंगार की बात हो रही है, हास्य रस की बात हो रही है। आगे देखें करुण, और इसका स्थायी रस क्या है? शोक है। अब यहाँ पर करुण रस की बात हो रही है कि उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आए हूँ, राम उठाए अनुज उर लाए हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करुण रस की बात आप देख सकते हैं, ममता करुणा जाग रही है। आगे देख लें वीर रस, वीर रस की बात हो रही है और इसका स्थायी भाव है उत्साह। हे सारथे हे द्रोण हे देवेंद्र भी आकार लरे, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लरे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जाने जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ये इतना अच्छा पंक्ति भी है, उत्साह वीरता की प्रमाण दे रही है ये सारी पंक्तियां, तो इसमें उत्साह की झलक देख पा रहे हैं आप। आगे है रौद्र रस, और इसका स्थायी भाव को ध्यान में रखना है आपको, क्रोध होगा। अब देखिए रघुवंश ही मह जह को होई, ते ही समाज अस कहीं नहीं कोई, कहीं जनक सत अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, लखन सकोल वचन सब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमग गनि मही दिग्गज डोले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोध की भावना यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये लक्ष्मण का जो धनुष बाण के यहाँ पर जो वचन, वहां पर आप राम लक्ष्मण का धनुष बाण की अगर बात आप देखिए वहां पर जो चली है शायद 6 to 8 में आप देख पाएंगे उस पंक्ति को। तो ये जो पंक्तियां हैं उससे रिलेट कर आप जान पाएंगे कि किस क्रोध में उन्होंने लक्ष्मण जी ने परशुराम का जो धनुष के लिए जो घमंड था कैसे उन्होंने डगमगाया था उनको। तो ये क्रोध की भावना यहाँ पर जागृत हो रही है। आगे देखें भयानक रस, इसका जो स्थायी भाव है भय है। नवते झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंज। तो यहाँ पर भय उत्पन्न हो रही है। आगे देखें विभत्स रस, और इसका जो स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी कि घृणा। कोई अतिरनि की पहरी माल इतरावत दिखावत, कोई चर्बी ले चोप सहित निज अंग लगावत, कोई मुंडनी ले माल मोद कंदुक सो डारत, को रंडनी पे बैठी करे जो फारी निकारत। रुंडनी पे बैठी करे जो फारी निकारत, यानी कि यहाँ पर चीर फाड़ यानी कि घृणा की भाव जो है
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो पंक्तियों को देखकर भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन-सी भाव आपकी जागृत हो रही है। आगे देखिए अद्भुत रस और इसका जो है अस्थाई भाव आश्चर्य है। एक अचंभा दाखी रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरवर विहाई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। तो यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह से कैसे आखिर हो रहा है, ठीक है? अचंभा की बात हो रही है, आश्चर्य की बात हो रही है, कैसे? जल की मछली तरवर विहाई। आप देख सकते हैं वर्ड को पकड़िए कि किस तरह की बात चल रही है यहाँ पे। आगे देख लें, यहाँ पर शांत रस और इसका जो है भाव निर्वेद, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है, ये स्थायी भाव है शांत रस के। मन पछितहि अवसर बीते, दुर्लभ देह पाहि हरि हरिपद भज, करम वचन अरुहिते, शुद्ध वनितादि जान अस्थारत, ना करो नेह सब ही ते, अंतहु ते ही तजोगे पामर, तू ना तजे अब हीते। तो ये जो है निर्वेद है। वैराग्य की इसमें भावना देख सकते हैं, यानी कि शांत रस जो है आपकी रामचरितमानस में भक्ति रस, शांत रस आप पाएंगे। तो इस तरह की पंक्ति जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अब जो है सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने रस को देखा और रस की जितनी भी महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट थे, सभी आप लोगों ने देखा, काफी महत्वपूर्ण। यहाँ से आपके जो प्रश्न बनेंगे सभी यहीं से बनेंगे। अगर रस से प्रश्न आए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? और अगर पंक्तियां उक्तियों की बात की जाए तो मैंने उक्तियों की जो एक क्लास अलग से करवा रखी है, नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लें आप। प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे टॉपिक जो अभी बचे हुए हैं, चाहे छंद हो, अलंकार हो या व्याकरण हो, जितने भी अभी टॉपिक बचे हैं वो मैं सारे कराऊंगी एक-एक करके। तो निश्चिंत होकर आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आपकी बीपीएससी तैयारी 4 के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल अस्थाई भाव ही अपने अंदर रखिए, क्योंकि जो है क्षण भंगुर जो भाव उठते हैं मन में उसको नहीं लेकर चलना है। अस्थाई रूप से नित्य प्रतिदिन आप अपनी तैयारी को जारी रखें और अपनी तैयारी को जारी रखते हुए आगे के लक्ष्य को निर्धारित करें। यही शुभकामनाएं हैं मेरी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ और इसके आगे जो जितने भी प्रश्न बनेंगे, चाहे पीवाईक्यू हो, एमसीक्यू हो, रस से रिलेटेड सभी मैं कराने वाली हूँ इसके अगले सेशन में। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ अगले सेशन में।